ममता सरकार और टीएमसी में नंबर 2 की हैसियत रखने वाले पार्थ चैटर्जी 2011 से लगातार मंत्री रहे हैं। सोचिए आप, 10 साल के दौरान पार्थ ने बंगाल में एक ऐसा सिस्टम खड़ा कर लिया था जो उनके इशारे पर करोड़ों रुपए जमा कर रहा था। 10 साल में ममता दीदी को किसी चीज की भनक नहीं लगी? क्या यह सवाल नहीं है? और 10 साल में अगर उनको भनक नहीं लगी तो यह उनके एडमिनिस्ट्रेशन की गलती है। क्या यह सवाल नहीं है? जब जांच एजेंसियां पार्थ की काली कमाई तक पहुंची तो प्रॉपर्टी का हिसाब लगाना मुश्किल हो गया। अब तक 100 करोड़ की प्रॉपर्टी का हिसाब सामने आ चुका है। लेकिन कहा जा रहा है कि पार्थ ने जिस टीचर्स भर्ती घोटाले को अंजाम दिया वो 1000 करोड़ रुपए का हो सकता है। इसमें सिर्फ टीचर्स रिक्रूटमेंट का पैसा शामिल नहीं है, बल्कि काली कमाई को रियल एस्टेट में लगाकर ब्लैक मनी से एक और ब्लैक मनी बनाई गई। अब तक पार्थ के करप्ट एम्पायर को लेकर क्या क्या खुलासे हुए हैं? अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हैरान करने वाली रिपोर्ट देखें आप। पार्थ चैटर्जी की अरबों की प्रॉपर्टी कहां-कहां फैली है, अब ईडी ये पता लगाने की कोशिश कर रही है। लगातार पार्थ से जुड़े ठिकानों पर रेड हो रही है। अब तक की छापेमारी में करोड़ों रुपए की 12 प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले हैं, जिनमें 6 प्रॉपर्टी अर्पिता मुखर्जी के नाम से है, जबकि 5 प्रॉपर्टी इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। एक प्रॉपर्टी जिसे इसी साल मार्च में खरीदा गया था वो सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है। सेंट्री इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड अर्पिता के कोलकाता वाले फ्लैट डायमंड सिटी साउथ टावर 2 फ्लैट नंबर 1A पहली मंजिल के नाम से रजिस्टर्ड है। इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड का रजिस्टर्ड ऑफिस कोलकाता के 95 राजदंगा मेन रोड के पते पर है। अर्पिता मुखर्जी इन दोनों कंपनियों में डायरेक्टर थी। अर्पिता की 2 कंपनियां हैं, इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड और सेंट्रा इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड। आरोप है कि इन दोनों कंपनियों का इस्तेमाल अवैध तरीके से कमाई हुई दौलत को ठिकाने लगाने के लिए किया जाता था। ईडी को ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिसके जरिए ये खुलासा हो रहा है कि पार्थ और अर्पिता के बीच फाइनेंशियल लिंक्स भी थे। ईडी ने पीएमएलए कोर्ट में ये दावा किया है कि अर्पिता के फ्लैट के सर्च के दौरान उन्हें ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले हैं जिनमें ये भी साफ हो रहा है कि दोनों के बीच डीड भी हुई थी। इसी कन्वेंस डीड के आधार पर कहा जा रहा है कि पार्थ और अर्पिता के बीच फाइनेंशियल लिंक 2012 से हैं। TV9 भारतवर्ष को पार्थ चैटर्जी की अकूत दौलत की एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है। TV9 भारतवर्ष को सूत्रों से पता चला है कि बोलपुर और कोलकाता सहित 4 जिलों में पार्थ चैटर्जी के 13 मकान हैं। कोलकाता और नॉर्थ 24 परगना में 9 फ्लैट हैं। पार्थ चैटर्जी के करप्शन से खड़ी प्रॉपर्टी की लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जांच एजेंसी ईडी से जुड़े सूत्रों का दावा है कि पार्थ के पास इसके अलावा भी बहुत कुछ है। पश्चिमी मेदिनीपुर में 50 करोड़ का निर्माणाधीन स्कूल है। सिंगूर में फार्म हाउस है। साउथ 24 परगना में गेस्ट हाउस, 25 बीघा जमीन और 2 रिजॉर्ट है। कोलकाता में 10 बीघा 17 कट्ठा जमीन और एक बिल्डिंग है और पड़ोसी राज्य झारखंड में 24 एकड़ जमीन का भी पता चला है। पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी को लेकर लगातार चौंकाने वाली जानकारी सामने आ रही है। कल रेड में पार्थो से जुड़े नयाबाद और चिनार पार्क की फ्लैट से 2 दस्तावेज बरामद हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक ये दस्तावेज रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं। जानकारी ये भी मिल रही है कि शिक्षक भर्ती घोटाले में मिले पैसे रियल एस्टेट बिजनेस में लगाए जा रहे थे। सूत्रों का दावा है कि इनके अलावा पार्थ चैटर्जी ने पार्लर और गारमेंट चेन में निवेश किया था। साथ ही बर्धमान में सैंड माइनिंग के लिए कई डंपर भी लगाए थे। इल्जाम है कि पार्थ ने ये सारी संपत्ति घूस के पैसे से जुटाई थी। अपने फ्री टाइम को एटीएम बनाइए, अपने घर से ही उद्यम शुरू कीजिए, अपने रसोई को बनाइए कारखाना। फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।